हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कंप्लीट शेडिंग के बारे में। कैसे आप स्टेप बाय स्टेप शेडिंग कर सकते हो और किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है और क्या मिस्टेक है जो आपको अवॉइड करना है। तो कंप्लीट मैंने इस वीडियो में सब कुछ बताया हो, तो लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखना। तो सबसे पहले बात करते हैं पेंसिल के बारे में। जो लिखने वाली पेंसिल होती है वो अलग होती है जो आप बचपन में यूज करते थे, और जो ड्राइंग पेंसिल्स होती है वो अलग होती है और इस पर पीछे ऐसे नंबर लिखे होते हैं 2B, HB, 4S, 10B। तो इनका क्या मतलब है मैं बताता हूँ। तो जो H होता है उसका मतलब होता है हार्ड और B का मतलब होता है ब्लैक। जितना भी B के पीछे नंबर बढ़ेगा वो उतना ही डार्क होगी पेंसिल, और H का नंबर जितना ही बढ़ेगा वो उतनी लाइट होगी। जैसे 2H हो गई, 4H हो गई, वो लाइट होगी, और 4B, 6B और 10B वो डार्क पेंसिल होगी। इन पेंसिल्स का यूज़ करके कुछ इस तरह से आप लोग लाइट और डार्क वैल्यूज़ प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी फ़ोटो या ह्यूमन फेस कोई भी होगा, उसको अगर आप लोग ब्लैक एंड वाइट करके देखेंगे तो यही सब शेड आपको मिलेंगे उसमें। लाइट, डार्क और मीडियम टोन जो भी होंगे आपको यही सब दिखाई देंगे उसमें। तो किसी भी ऑब्जेक्ट या फेस को ड्रॉ करने के लिए आपको इस तरह से पहले सेट करना आना चाहिए। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको सेट करके बताता हूँ इन पेंसिल्स का यूज़ करके। तो कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पे स्क्वायर्स बना लिए हैं और उस पर नंबर्स लिख दिया है 2H, HB और इस तरह से 10B तक। तो इस पर पहले मैं 2H का यूज करके सेट करूँगा। बिल्कुल हल्के हाथों सेट करना होता है, ऐसे कुछ पकड़ के पीछे से। प्रेशर का बिल्कुल अप्लाई नहीं करना होता है, नहीं तो पेपर का टेक्सचर ख़राब हो जाता है और उस पर लाइन्स आ जाती हैं। तो 2H पेंसिल कुछ इतनी लाइट होती है। अब मैं सेट कर रहा हूँ HB पेंसिल का यूज करके, और इसी तरह मैं हर ग्रेड की पेंसिल का यूज करके सेट करके यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। तो कुछ इस तरह से जैसे आप 2H, HB, 2B इस तरह से 10B तक जाएंगे तो ऐसे लाइट टू डार्क होता रहेगा। जो भी मैंने पीछे वीडियो में मैंने दिखाया था स्केल, वो कुछ इसी तरह से बन गया है। तो आप ऐसे ही सेट करके किसी भी फेस को आप सेट कर सकते हैं इन पेंसिल का यूज करके। अभी मैं इस बॉल को सेट करने वाला हूँ इस स्केल का यूज करके। तो एक चीज़ का ध्यान देना होता है कि जैसे यहाँ पे जितना भी लाइट और डार्क है तो उतना हम लोग डायरेक्ट नहीं कर सकते। जैसे इसमें किनारे पे डार्क पार्ट है तो उसमें हम यहाँ पे 8B और 10B का यूज करके अगर सेट करेंगे तो सेम वैसा रिजल्ट हमें मिल जाएगा। बट हमें ऐसा नहीं करना होता है। हमें सबसे पहले लाइट पेंसिल का यूज करके कंप्लीट सेट करना होता है। उसके बाद उससे अगले सेट को यूज करते हैं मीडियम सेट, यानी 4B, 6B कोई भी आप यूज कर सकते हो। एंड लास्ट में आपको डार्क सेट यूज करना होता है। कहने का मतलब है कि आपको लेयर्स में शेडिंग करना होता है, लाइट टू डार्क। सबसे पहले लाइट पेंसिल का यूज करके आपको सेट करना होता है, उसके बाद उससे डार्कर पेंसिल का यूज करके, एंड लास्ट में आपको डार्क पेंसिल का यूज करना होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं HB पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ और हल्के हाथों से यहाँ पे शेडिंग कर रहा हूँ। बिल्कुल आपको प्रेशर अप्लाई नहीं करना है, ऐसे हल्के हल्के आपको शेडिंग करना है। आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं मुझे। तो इसी पेंसिल का यूज़ करके मैं कंप्लीट सेट कर लूँगा, और जो भी डार्क एरिया है वहाँ पे थोड़े ज़्यादा लेयर्स अप्लाई कर दूँगा। थोड़े हल्का सा प्रेशर अप्लाई करके वहाँ पे थोड़ा सेट कर दूँगा ताकि डिफरेंस क्रिएट हो सके कहाँ पे लाइट और कहाँ पे डार्क हमें पेंसिल बाद में यूज करनी है। तो यहाँ पे मैं अभी 2B पेंसिल का यूज करके किनारे थोड़ा डार्क कर रहा हूँ। तो एक बात का आपको ध्यान देना होगा कि कहीं भी आप डायरेक्ट डार्क पेंसिल का यूज़ नहीं कर सकते हो। इस तरह से आपको लाइट टू डार्क सेट करना पड़ेगा, चाहे वो कितना भी डार्क हो। तो इस तरह से सेट करने के बाद यहाँ पे मैं ब्रश का यूज करूँगा और इसको मिक्स करूँगा। और इस तरह से मिक्स करने से क्या होता है, थोड़ा सा स्मूथ हो जाता है। जो पेंसिल के जो छोटे छोटे कण होते हैं वो मिक्स हो जाते हैं पेपर में और थोड़ा रियलिस्टिक दिखता है। तो ये मेकअप ब्रश का मैं यूज़ कर रहा हूँ और हल्के हल्के हाथों यहाँ पे इसको भी मिक्स करना होता है। तो कुछ इस तरह से आप लोग कर सकते हो, इससे काफ़ी अच्छा रिजल्ट आता है और भी सुंदर दिखती है ड्राइंग। एंड ब्लेंड करने के बाद अगेन मैं यहाँ पे थोड़ा डार्क पेंसिल का यूज कर रहा हूँ और शेड कर रहा हूँ किनारों पे जो भी डार्क पार्ट है। जो लाइट
पार्ट है उतना तो जितना हमें अचीव हो गया उतना मैं छोड़ दूंगा, और जो डार्क एरिया है वो जितना हमें यहाँ पे फोटोग्राफ में दिख रहा है उतना हम लोग डार्क करेंगे। ऐसे ही लेयर्स का यूज करके डायरेक्ट डार्क नहीं करना है, ऐसे लेयर्स का यूज करके डार्क करेंगे हम लोग, और इसको बारी बारी यहाँ पे मिक्स करते रहेंगे ब्रश का यूज करके। और इसी सेम प्रोसेस को आपको तब तक रिपीट करना है जब तक कि आपको फोटोग्राफ में जैसा दिख रहा है वैसा अचीव ना हो जाए, तब तक। तो अब यहाँ पे बात करते हैं कि क्यों यहाँ पे डायरेक्ट हम लोगों को शेड नहीं करना चाहिए डार्क पेंसिल का यूज करके, आपको लाइट टू डार्क क्यों जाना चाहिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक स्क्वायर बना रहा हूँ और इसमें 10B पेंसिल का यूज करके मैं यहाँ पे शेड कर रहा हूँ, बिल्कुल प्रेशर का अप्लाई करके। और बिल्कुल सामने भी मैं यहाँ पे एक और स्क्वायर बना रहा हूँ और इसमें लेयर्स में यूज करूँगा, जैसा कि मैंने इस सर्कल में किया और जैसा भी मैंने आपको बताया करने को, सेम ऐसे यहाँ पे मैं सेट करूँगा लेयर्स में लाइट टू डार्क। एंड आप लोग देख सकते हैं कि दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। जिसको हमने लेयर्स में किया वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है और ये काफ़ी रफ है जो मैंने डायरेक्ट पेंसिल का यूज़ करके ड्रॉ किया है। और जब आप इसको इरेज करने जाओगे, हाईलाइट का वगैरह करने जाओगे अपनी ड्राइंग में, तो वो भी यहाँ पे जो आप लेयर्स में करोगे उसमें आसानी से आप हाईलाइट कर सकते हो, बट जो आप डायरेक्ट डार्क किए हो उसमें आप इस तरह से हाईलाइट नहीं कर सकते हो और काफ़ी दिक्कत आएगी आपको। एंड एक और चीज़, अगर डायरेक्ट डार्क पेंसिल का यूज करके आप लोग ड्रॉ करते हो तो वो काफ़ी फ्लैट भी लगती है आपकी ड्राइंग और काफ़ी रफ सा इफेक्ट आता है। तो हमेशा आपको ऐसे लाइट टू डार्क लेयर्स में शेड करना है। और शेडिंग करते हुए पेंसिल आपको इस तरह से नहीं पकड़ना होता है, आपको पीछे से इस तरह हल्के हाथों पकड़ना होता है और प्रेशर नहीं अप्लाई करना होता है। शेडिंग करते हुए हल्के हाथों से ऐसे आप लोग स्लोली शेडिंग करोगे तभी आपको अच्छा इफेक्ट दिखाई देगा अपनी ड्राइंग में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगा, अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, कुछ भी सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।